सांप, crocodiles and पता नहीं what not to be put across at the India-Bangladesh border। वैसे भी उस रीजन के अंदर काफ़ी ये इस तरह की वाइल्ड लाइफ रहती है और 1-2 दिन पहले कहीं न कहीं बीएसएफ की तरफ से कुछ एक फीजिबिलिटी एक्सरसाइज करी गई कि इनको किस तरह से एक पर्टिकुलर रीजन, 1 या 2-3 रीजन्स जो हैं जहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी होती है और आप फेंसिंग नहीं लगा सकते। कहा ये जा रहा है कि इनको वहाँ पर लगा के बांग्लादेशियों को जो घुसते हैं, उनकी तरफ एक थ्रेट दिया जाए। आइए इसके बारे में और जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। ये एक डिस्कशन हो रहा है कि बीएसएफ ने फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा है कि जहां-जहां रिवराइन बॉर्डर्स है, एक तो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में जो इंडिया और मतलब बांग्लादेश बॉर्डर जो वेस्ट बंगाल साइड में है, इसका तो वैसे ही बॉर्डर फेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। और मुझे समझ नहीं आता, आज तक मुझे समझ नहीं आया कि हाउ कैन अ स्टेट गवर्नमेंट डिनाई लैंड और इसको मान कैसे लिया जाता है। मतलब हम उसमें केस क्यों लड़ते हैं? देयर हैज टू बी अ लॉ कि कोई भी स्टेट मना नहीं कर पाएगा। बट एनीवेज दैट इज अनदर इशू। अब तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दे रहा है, तो दे हैव हैंडेड ओवर क्वाइट अ फ्यू 100 acres ऑफ लैंड फॉर सेंसिटिव एरिया पे फेंसिंग। फेंसिंग चल रहा है, फेंसिंग नहीं चल रहा है ऐसा नहीं है। एमएचए की तरफ से काफी एग्रेसिवली फेंसिंग हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह है जहाँ पे लैंड एक्विजिशन इज स्टेट सब्जेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली बहाना करता है यहाँ पे, देयर इज नो डाउट। एक इकोसिस्टम है जिसका चलता है काम, वो ओपन बॉर्डर रख के। बट एनीवेज, तो जितने फेंसिंग बाकी है 400-500 किलोमीटर होगा, उसमें से कम 150 से 175 किलोमीटर ऐसा है जहाँ पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते हो। वो रिवराइन बॉर्डर है, मतलब एक नदी जाता है। तो काफी सारे ऐसे नदी है जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में है। अब वो फेंसिंग तो उसमें कर भी नहीं सकते हो। सेकेंडली क्या होता है, द रिवर्स कीप ऑन चेंजिंग देयर ट्रैक्स। तो कभी कभी इस तरफ आ जाएगा तो क्या होता है कि जो जो बॉर्डर है वो आपके रिवर के उस तरफ हो जाता है। फिर कभी-कभी द मिएंडर द अदर वे, वो नदी अपना रूट चेंज करता कर रहता है, वो हर जगह होता है। एक चीज है, ये जो रिवराइन बॉर्डर्स है उससे सबसे ज्यादा कैटल स्मगलिंग होता है। कैटल स्मगलिंग कैसे करते हैं कि वो यहाँ से जो कैटल स्मगलिंग एक पूरा कार्टेल है, वो यहाँ से गाय को फेंक देता है नदी में, और उस तरफ से उसको वो फ्लो में चला जाता है, बह के चला जाता है, चलते चलते एक जगह पे जाके उस तरफ से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश शायद होता है या उनके दलाल वलाल भी होते हैं, वो उठा लेता है। और इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जितने सारे ऑर्गेनाइज स्मगलिंग होता है, इसमें बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश जो बांग्लादेश का है वो पूरा एकदम सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके लिए वो एक इकोनॉमी का हिस्सा है। स्मगलिंग फ्रॉम इंडिया इनटू बांग्लादेश ये बांग्लादेश इकोनॉमी का एक हिस्सा है। सो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग डन इज दैट, अच्छा इन्फिल्ट्रेशन भी होता होगा, बहुत बड़े तादाद में इन्फिल्ट्रेशन भी यहाँ पे होता है। बहुत जगह पे है जहाँ पे नदी को तैर के क्रॉस करना बहुत कठिन नहीं है। सो व्हाट इज बीइंग सेड इज दैट व्हाई नॉट पुट इन क्रोकोडाइल्स। सांप वाला जो इशू है मुझे उसके बारे में ज्यादा पता है नहीं, क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं उतना टेरिटोरियल नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रोकोडाइल जनरली आर वेरी टेरिटोरियल। आप कहीं पे अगर वो मगरमच्छ को रख दो तो एक पर्टिकुलर एरिया एरिया में ही वो रहेगा। बट स्नेक्स में नॉट बी टेरिटोरियल। स्नेक्स चलता रहता है इधर उधर। और जितने पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो यू कैन से कि वो नदी के मतलब किनारे रहेंगे, बट नदी में नहीं रहते। बट क्रोकोडाइल्स विल बी इन द वाटर, फिर कभी कभी मतलब तैर के ऊपर भी आ जाएगा। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंकिंग कि जहाँ पे आप नदी में कैसे 24/7 निगरानी रखोगे, पॉसिबल होता नहीं है। सो आई थिंक क्रिएटिंग नेचुरल बैरियर्स, इनफैक्ट बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे अभी फेंसिंग हुआ नहीं है, लेकिन बहुत तरह का सर्वेलेंस फैसिलिटीज कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है वहाँ पे। सेंसर्स लगाए जाते हैं, बहुत सारे और भी चीजें हैं जो किया जा रहा है। तो एज पार्ट ऑफ दैट, जहाँ पे फेंसिंग नहीं है वहाँ पे किस तरह से आप सर्वेलेंस कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दिस इज वन एड ऑन इनटू दैट कि जहाँ पे रिवराइन बॉर्डर है वहां पे आप मगरमच्छ छोड़ दो, और वो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स है वो काफी हद तक मिलता है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इट शुड नॉट बी ओनली फॉर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में भी, खास करके पंजाब में जो रवि नदी है, दैट इज अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो 50-60 माइल तक जाता है।
मतलब इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स करीब 80-90 किलोमीटर होगा। तो उसमें भी देयर इज अ सेम प्रॉब्लम दैट यू हैव अलोंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ऑफ रिवराइन बॉर्डर, जहां पे पेट्रोलिंग तो होता है, यहाँ पे भी पेट्रोलिंग होता है, बीएसएफ पेट्रोलिंग। इनफैक्ट बीएसएफ के पास कम से कम, लॉट ऑफ पीपल में नॉट नो, बीएसएफ के पास कम से कम 400 से 450 रिवर पेट्रोलिंग के लिए बोट्स होते हैं, कई तरह के फास्ट पेट्रोल बोट्स होते हैं, रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट्स होते हैं, मोटर बोट्स होते हैं, स्पीड बोट्स होते हैं, और दे हैव फ्लोटिंग आउटपोस्ट एज वेल, वो भी है। बट सिर्फ आपके स्पीड बोट से निगरानी रखने से होता नहीं है। सो आई थिंक मगरमच्छ वाला कॉन्सेप्ट जो है, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ एन इम्प्रोवाइजेशन, इट्स एन इनोवेशन, वो करना चाहिए। इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत सारे अफ्रीका के देश है जहाँ पे नदी इज अ वेरी स्केरी थिंग फॉर पीपल टू क्रॉस बिकॉज ऑफ द रिवर, बिकॉज ऑफ द क्रोकोडाइल्स। जो नाइल नदी है इजिप्ट का, उसके अगर आप मगरमच्छ देखेंगे, दे आर द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इन द वर्ल्ड। वहां पे लोग तैरते नहीं है इस कारण से। नाउ दैट कैन बी अप्लाइड हियर एज वेल। यहाँ पे मगरमच्छ की तो, देयर आर क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स तो है, और इंडिया में कम से कम क्रोकोडाइल की कमी तो है नहीं। दीज आर ऑल फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स। सो वहां पे जो क्रोकोडाइल, जो नदी की बात हो रही है, दैट डायरेक्टली, मतलब वहां पे इट्स नॉट वेरी नियर टू द ओशन। ये तो सेंट्रल बंगाल, नॉर्थ बंगाल इस तरफ की है। I think you can actually put in freshwater crocodiles over there, and over a period of time they will grow in numbers. In fact, अगर आप अफ्रीका से इंडिया में चीता जो पॉपुलेशन अभी ऑलमोस्ट 50 क्रॉस कर गया है, लॉट ऑफ पीपल वेर प्रेइंग कि ये सक्सेसफुल ना हो। ये भी है इस देश में ना, कुछ अच्छा चीज किया जाता है तो उसके खिलाफ लोग प्रार्थना करने लगते हैं। तो इस देश में जो, बिकॉज चीताज गॉट एक्सटिंक्ट, सो चीताज वर ब्रॉट इन फ्रॉम अफ्रीका एंड टुडे देयर एंटायर नंबर, क्योंकि बहुत सारे चीताओं ने बच्चे भी दिए हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट क्रॉस 50। तो दिस वे यू कैन एक्चुअली पुट इन क्रोकोडाइल्स। इनफैक्ट हो सकता है कि 2-4 क्रोकोडाइल वहां पे वैसे ही है, बट ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पे यू हैव टू पॉपुलेट द प्लेस विद क्रोकोडाइल्स। पॉपुलेट दैट, इट्स नॉट अबाउट गिविंग इन, पुटिंग इन क्रोकोडाइल्स। यू हैव टू सिस्टमैटिकली पॉपुलेट द प्लेस विद क्रोकोडाइल्स, ताकि चाहे वो कैटल स्मगलिंग हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, वहां पे उसमें थोड़ा सा ये एक रेस्ट्रिक्शन लगे, थोड़ा सा। बाकी काम जो बीएसएफ करता है वो करता रहेगा। बट दिस इज व्हाट द कोर इशू इज। बाकी फेंसिंग के ऊपर काम चल रहा है, लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे फेंसिंग अभी बाकी है। इनफैक्ट इट इज नॉट जस्ट अबाउट द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ऑन द वेस्ट बंगाल साइड। मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट के साइड में भी जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, आई थिंक देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे दिस कैन बी एक्सप्लोर्ड एज वेल। वहां पे भी रिवराइन नहीं, क्योंकि वाटर बॉडीज तो है, रिवराइन एग्जैक्टली है कि नहीं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट वाटर बॉडीज तो है borders में, that can be explored over there as well. Back to you. I think it's a good idea. If it is properly done, it can have some positive impact. You know, अभी वो ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं, हाउ कैन यू डू दिस इज पुटिंग पीपल, ह्यूमन बीइंग्स एंड दिस एंड दैट। वेल, टेल दोस ह्यूमन बीइंग्स नॉट टू कम हियर, सिंपल एज दैट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड दे वैसे भी देखिए, जो सुंदरबन एरिया है, ओके लेट्स टॉक स्पेसिफिक्स। सुंदरबन का जो एरिया है, इट इज हार्डकोर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वैसे भी इट इज नॉट इजी, लेट मी जस्ट से दिस, ऑलमोस्ट 1 to 2% ऑफ पीपल जो ट्राई करते हैं वहां से आने में, वो वहीं पर ही वाइल्ड लाइफ के चक्कर में दे get into a lot of casualties, which include snakes and crocodiles, by the way. Snakes, crocodiles, there are other lion shines, ये वो बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, वहां पर उनकी casualties होती हैं वैसे भी। So fair enough, and people are very scared in that area कि भाई उसको कैसे क्रॉस करना है। So if that is the case, all you're doing is increasing that risk, nothing else. And I think I fully support that. मेरे हिसाब से तो crocodiles must be taken up. उनको वहां पर ब्रीड करना चाहिए, उनको वहां पर there should be a helicopter service given so that they can be fed every day. उनको जरा खाना वाना खिलाओ, मोटा ताजा करो, you know make sure that they are there, and nature is the best defense. There's just no question about it. I fully for one support this. नहीं, ये सिर्फ सुंदरबन की बात नहीं हो रही है। बहुत सारे जगह है Example, इंडो just बांग्लादेश as an बॉर्डर में, example. Hmm. वहां पे जैसे इछामती एक नदी है, दैट इज अ बॉर्डर, वो नॉर्थ 24 परगनाज में बशीरहाट इलाके के बाद, दैट इज फार अवे फ्रॉम द सुंदरबन एरिया, बट दैट्स अ रिवराइन बॉर्डर। तो आप बहुत सारे ऐसे जगह है विच इज फार अवे फ्रॉम सुंदरबन। सुंदरबन में तो एक नेचुरल बैरियर है ही, लेकिन बहुत सारे और जगह हैं जहाँ पे नदी तो है, बट वहां पे ऑब्वियसली क्रोकोडाइल है नहीं। अब ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ये दोनों जो ये प्रजाति है ना,
इनको इंडिया से थोड़ा दूरी अभी रखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ऐसी चीज होता है जहाँ पे मगरमच्छ है और इंसानों को मार रहा है, वहां पे भी प्रॉब्लम करेगा कि मगरमच्छ को मत हटाओ, ठीक है, और जहाँ पे ह्यूमन है प्रॉब्लम कर रहा है वहां पे मगरमच्छ लाओगे तो भी प्रॉब्लम करेगा, मगरमच्छ मत लाओ। ये चलता रहेगा, बट वी हैव टू समटाइम्स इग्नोर दिस। इनफैक्ट ये आप कह सकते हैं कि वहां पे तो पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए, रिवर कंजर्वेशन वाला शब्द ऐड कर दो, रिवर इकोसिस्टम कंजर्वेशन वाला शब्द ऐड कर दो, इन्फिल्ट्रेशन रोकने वाले के लिए नहीं, जस्ट ऐड द वर्ड रिवर इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए मगरमच्छ लाया जा रहा है, तब सब खुश हो जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे यू हैव टू प्ले विद वर्ड्स समटाइम्स, बट आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूव। और उसमें यू हैव टू इन्वॉल्व द वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इफ दे कम इन, आई थिंक आपने जैसे कहा कि ऑर्गेनाइज तरीके से इनका ब्रीडिंग करवाओ और वहां पे पुट ऑन करो, it will take a little time for it to grow in numbers, but if it grows then it's a very very good way of preventing smuggling, खास करके smuggling. And it is important to understand जितने सारे organized crime होता है, radicalization होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, उस सब के लिए पैसा लगता है, वो पैसा आता है स्मगलिंग से, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग से। सो इफ यू हैव टू ब्रेक द बैकबोन ऑफ रेडिकलाइजेशन, उसके लिए भी आपको क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग रोकना पड़ेगा। एंड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हैपेंस थ्रू द रिवराइन बॉर्डर्स, और इसी वजह से बोला जा रहा है कि इनफैक्ट दिस आइडिया केम फ्रॉम, जो समझ में आ रहा है, फ्रॉम द यूनियन होम मिनिस्टर्स ऑफिस, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव आइडिया। अपार्ट फ्रॉम द फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जिसमें काफी इजाफा हुआ है, स्पीड बोट्स काफी लिया गया है फॉर द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, पंजाब के रबी बॉर्डर, एंड जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर के में भी बीएसएफ हैज बीन यूजिंग वेरी वेरी मॉडर्न स्पीड बोट्स, जब ज्यादातर इंडिया में ही बनाया गया है। इट्स अ गुड थिंग, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, बट जो इंटेंट दिखाया जा रहा है, इफ इट इज पुट इनटू प्रैक्टिस, मुझे लगता है कुछ तो असर इसका पॉजिटिव होगा ही। बैक टू यू। Yeah. Thanks, bhai, for that. I am quite positive about this, and मेरे को तो, I mean, the second I heard this, I said this is what is needed. This is exactly what is needed. ठीक है, let them pay the price of their own peril. हमारा को कोई लेना देना नहीं है, ना they are our citizens, ना हमको कोई इनके साथ प्यार लगाव है। भैया आप हमारे देश में आओगे तो या तो आपकी टांग काट के वो क्रोकोडाइल ले जाएगा या सांप से डसोगे, either one or both. तो फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर दैट अपडेट। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन टू सपोर्ट द चैनल, check out the description, join our groups, and we shall see you back with another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।